बड़े शहर का एक बड़ा करोड़पति व्यापारी यानी बिजनेसमैन, उसे बहुत समय से एक महिला दोस्त की तलाश थी, यानी कि उसकी ख्वाहिश थी कि कोई महिला उसकी दोस्त बन जाए। शादीशुदा व्यापारी, करोड़पति व्यापारी, और उसकी दोस्ती भी हुई। एक हसीना जो उसकी ज़िंदगी में आई, लेकिन हसीना की दोस्ती कैसे उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा बोर्ड ले आई, और जब उसने हसीना की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई तो इंदौर शहर की पुलिस भी हैरान थी। दरअसल कहानी शुरू होती है करोड़पति व्यापारी की दोस्ती से। मैडम से दोस्ती उसके ही एक दोस्त ने कराई थी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अपने दोस्त से बताया करता था कि मुझे एक महिला मित्र, अगर कोई दोस्त हो, मुझे बहुत ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी महिला मित्र मिल जाए। तो उसके दोस्त की वजह से उसको वो महिला मिल गई। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बिजनेस काफ़ी बड़ा, और वो भी बिजनेस सोने चांदी का, समझ सकते हैं, ज्वेलर्स का बिजनेस, बड़ा नामी ज्वेलर्स। तो वो महिला दोस्ती हो गई, तो दुकान पर भी आती, दुकान पर आती महिला, तो बातचीत बढ़ी। बातचीत के बाद जो बिजनेसमैन है उसका दिल आ गया मैडम पर, और मैडम पर दिल आया तो घूमने उमने भी गए बाहर। कभी बहुत बार गए, घर से वो उसने बताया नहीं, मैडम के साथ घूमने गए बाहर, काफ़ी वक्त भी बताया। और जैसे कहा कि ये मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी, मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, और मैडम की हर डिमांड को वो पूरा कर रहा था। मैडम अगर शॉप पर आती, मैडम कहती कि ये ज्वेलरी चाहिए, वो चाहिए, वो तमाम चीज़ें वो दे देता था, क्योंकि उसको मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद जो हुआ वो पुलिस से सुनिए काफ़ी हैरान करने वाला था। पुलिस थाना लछुड़िया में एक 384 और 388 जो पुरानी आईपीसी है उसका एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, और फरियादी बेसिकली शराफा कारोबारी है। और इसके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी कोई परिचित की जो मित्र थे वो, और उसका साथी, और एक अन्य कोई, मतलब कुल 3 लोगों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई कि उसको अलग अलग प्रकार से ब्लैकमेलिंग की जा रही थी और काफ़ी बड़ी डिमांड की जा रही थी। मतलब इसमें एक झूठे इस प्रकार का जो गंभीर अपराध है, बलात्कार या इस तरह की, इनमें फंसाने की धमकी दी जा रही थी। प्रारंभिक रूप से पुलिस ने इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया है और इन्वेस्टिगेशन को लिया है। तो इसमें कुछ पॉलिसी की भी बात सामने आई है कि कुछ पॉलिसियां भी इसमें काफ़ी मतलब जो प्रारंभिक जो प्राइमा फेसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ है, इसमें जो फरियादी और जो आरोपी उनके बीच में काफ़ी लंबे समय से आपस में मतलब कॉन्टेक्ट्स हैं, और उस बीच में कई अलग अलग प्रकार से एक दूसरे से लोग बेनिफिट लेते रहे, और बाद में किसी बात को लेकर जब डिस्प्यूट हुआ है तो इस प्रकार की शिकायत की गई है। कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ? इसमें प्रारंभिक रूप से अभी इसमें 3 लोगों के ऊपर इसमें दर्ज की गई है। इसमें एक उसकी जो पूर्व की परिचित दोस्त है, और उसका दोस्त है, और उसका पिता, 3 लोगों के विरुद्ध में एफआईआर। अब पुलिस उस मैडम की तलाश कर रही है। दरअसल पुलिस के सामने जब पूरी कहानी आई तो पुलिस ने तार से तार जोड़े। बात जब पड़ताल तक गई, तफ्तीश तक गई, तब पुलिस को पता चला कि वो महिला अकेले नहीं है, उसके साथ एक गैंग है, और वो गैंग बड़ी खतरनाक है। पुलिस अब मैडम को तलाश रही है, उस गैंग को तलाश रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे ही कोई और करोड़पति व्यापारी भी हनी ट्रैप वाली हसीना के जाल में फंसा था पहले भी इंदौर शहर में। अब पुलिस उस गैंग के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है, आपराधिक रिकॉर्ड, कि कहां कहां किस तरीके से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। ऐसा कोई पहला मामला नहीं है हनी ट्रैप का, लेकिन जिसे कहते हैं कि हनी ट्रैप के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत होती है। और वो सावधानी, जिसे कहते हैं ना कि दोस्ती की जाए तो 100 दफ़ा सोचा जाए। किसी से भी आप दोस्ती करते 100 दफ़ा सोचना चाहिए। शायद नहीं सोचा बिजनेसमैन ने, और यही वजह है कि बिजनेसमैन के सामने वो स्थिति आ गई कि उसे पुलिस के पास जाना पड़ा। हालांकि पुलिस अब अपने स्तर पर जांच कर रही है, और पुलिस का कहना भी है कि पुलिस को बहुत कुछ क्लू मिले हैं इस पूरे केस को लेकर। लेकिन इस तरीके की जब वारदात होती है किसी के साथ, तो ये वाकई में अपने आप में हैरान करने वाला मामला है कि एक लंबे अरसे तक गैंग देखी कैसे टारगेट करती है। लंबे अरसे तक व्यापारी को झांसे में रखा, लाखों रुपए की इसमें बात आई जो व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई कि लगभग 50 लाख रुपए झांसा देकर ऐंठ लिए। लेकिन फिलहाल पुलिस दावा कर रही कि मामले का जल्द खुलासा करेगी, कामयाब होगी। इंदौर से आप तक पर पहुंचाई धर्मेंद्र कुमार शर्मा। आप दिखते रहे एमपी तक।